एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक हैवर्स। मैं हूं क्रिश, आपका इंस्ट्रक्टर फॉर दिस ऑसम सीरीज जिसका नाम है एंड्रॉयड बिगनर टू प्रो विद कोटलिन। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी, इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप यूजिंग कोटलिन। उससे पहले मैं आपसे एक और सॉफ्टवेयर के बारे में बात करना चाहूँगा। इससे पहले वीडियो में हमने कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर की बात की थी और देखा था कि कैसे ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है। नाउ जिस हम डेटा सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को समझिए कि कोई स्कूल है जो यूज़ कर रहा है अपने स्टूडेंट्स का डेटा मेंटेन करने के लिए। अब जब किसी सॉफ्टवेयर को स्टूडेंट का डेटा मेंटेन करना है तो उसे स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी। वो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है आपकी? वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है नाम, मार्क्स, एज, रोल नंबर एंड एक्सेट्रा सब्जेक्ट्स ऑल्सो कैन बी देयर। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो यूजुअली हम तीन तरह का डेटा स्टोर कर रहे हैं। पहला है स्टूडेंट का नाम, जो कि एक करेक्टर से मिलकर बना हुआ है। दूसरा है रोल नंबर, जो कि एक जो है नंबर है। इट कैन बी 1 2 3 8 10 20 50, राइट। तीसरा स्टूडेंट के मार्क हो सकते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। वो मार्क्स हो सकते हैं आपके, मान लीजिए 19.5 आउट ऑफ 20, राइट। और इट कैन बी 10 आउट ऑफ 20 और इट कैन बी 12.5 आउट ऑफ 20, राइट। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो जो सॉफ्टवेयर है वो तीन तरह के डेटा पे यूजुअली अपनी कुछ भी इंस्ट्रक्शंस रन करता है। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे सारे सब्जेक्ट का टोटल चाहिए, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो जो है उसके मार्क्स जो हैं उन मार्क्स को सबको टोटल कर देगा। तो ये टोटल करना अगेन क्या है, एक इंस्ट्रक्शन हो गई। और आपका जो है जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है वो आपका डेटा हो गया, राइट। सो एक बार हमने इसे थोड़ा सा समझ लिया है। नाउ अब हम चलते हैं अपने कोटलिन डेटा टाइप की तरफ। ओके। तो जो पहली चीज़ हमें करनी होगी वो क्या करनी होगी, हमें अपने ब्राउज़र पे जाना होगा, राइट। ब्राउज़र पे हमें टाइप करना होगा play.kotlin-lang.org, राइट। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें प्रोवाइड करता है एक प्लेग्राउंड फॉर कोटलिन के लिए। अभी हमने शुरू में कहा था कि हम जो हमारा जो डेवलपमेंट होगा वो एंड्रॉइड स्टूडियो में होगा, बट फॉर नाउ टू लर्न द कोटलिन हमारा जो डेवलपमेंट होगा वो अभी कोटलिन प्लेग्राउंड के थ्रू होगा। प्लेग्राउंड क्या है? यहाँ पे हम जो है कोटलिन के सारा कुछ रन करके देख सकते हैं विदाउट गोइंग टू एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो में हम जाएंगे जब हम देखेंगे कि एंड्रॉयड की एप्लीकेशन कैसे बनानी है। तो अगर हम यहाँ पे हम प्लेग्राउंड देखेंगे तो प्लेग्राउंड में आप देखोगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये जो है ये बेसिकली वर्जन है कि कोटलिन का कौन सा वर्जन आप यूज़ करना चाहते हो। तो अभी कोटलिन का 2.0.0 बीटा 2 इज़ अवेलेबल, बट अभी के लिए विल डेवलप यूजिंग 1.7 और 1.8, नॉट मोर देन दैट, राइट। सो लेट्स सेलेक्ट 1.7। यहाँ पे ये जो है आपका है कि किस तरह का कोड आप कोटलिन से जनरेट करना चाहते हो। बेसिकली कोटलिन क्या है, मल्टी प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। ये जावास्क्रिप्ट का कोड भी जनरेट करती है और बाकी कुछ भी। हम जो इंटरेस्टेड हैं वो अभी हम JVM में है। JVM स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। सो मेक श्योर दैट यू ऑलवेज सेलेक्ट JVM फ्रॉम हेयर, राइट। और यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे तो ये आपका रन बटन है। सो अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मान लीजिए मैं लिखता हूँ प्रिंट ABC, राइट, एंड मैं अगर रन करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे मुझे प्रिंट ABC हो गया है। तो इस चीज़ को हम बेसिकली कंसोल बोलते हैं, जहाँ पे हमारा यूजुअली आउटपुट आएगा। ये जो एरिया है ये हमारा प्रोग्रामिंग एरिया है, जहाँ पे हम सारा प्रोग्राम लिखेंगे। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि हर एक प्रोग्राम के अंदर एक मेन इंस्ट्रक्शन होती है जहाँ से आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो कोटलिन के अंदर वो होता है आपका फन मेन, राइट। सो इसके बारे में बाकी हम बाद में समझेंगे। अभी हम ये समझेंगे ये जो है हमारी मेन इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे हमारा जो है प्रोजेक्ट, हमारे जो सॉफ्टवेयर का है एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो, तो हमारे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से स्टार्ट होगा। सो अभी के लिए हम क्या करेंगे, अपने जो कोड है हम इस मेन के अंदर लिखेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करता है।
ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वेरिएबल्स, राइट। उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है इसके अंदर आप जो देते हैं वो यूजुअली ये जो है आपके कंसोल पे प्रिंट कर देता है। सो जब हम प्रोग्रामिंग प्लेग्राउंड के थ्रू करते हैं तो यूजुअली ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि हमें आउटपुट बार बार देखना होता है कि हमारा प्रोग्राम क्या जनरेट करेगा, तो उसके लिए हम प्रिंट यूज़ करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल, वी टुक अबाउट द स्टूडेंट, राइट। सो अभी हमने क्या देखा था कि भाई एक स्टूडेंट है, उसका एक नाम हो सकता है, राइट। तो नेम में कुछ वैल्यू हो सकती है, मान लीजिए नेम क्रिश, राइट। तो अभी ये नाम है, अगर मैं इसे रन करूँगा, राइट, तो और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं इस नाम को प्रिंट कर दूँ, राइट। तो ये बोलेगा एरर, अनरिजॉल्व रेफरेंस, राइट। तो हम इस तरह से कोटलिन में सीधे आप कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारे कीवर्ड, कुछ कीवर्ड होते हैं हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम यूज़ करते हैं। तो हमेशा आप इसे वेर से स्टार्ट करोगे, राइट। तो जब भी कोई आपका वेरिएबल है तो उसे आप वेर से स्टार्ट करोगे, राइट। तो आपका हो गया वेर, नेम हो सकता है आपका हो सकता है मार्क, राइट। सी मार्क इज़ 10.5, आपका हो सकता है रोल नंबर, राइट। ये हमने इन्हीं चीज़ों की बात की थी उस समय। मान लीजिए रोल नंबर इज़ 4, राइट। तो अभी आप देखोगे तो हमने ये यहाँ पे बेसिकली वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं, राइट। बट वेरिएबल अगर आप देखोगे तो हर एक वेरिएबल जो है अलग तरह का डेटा स्टोर कर रहा है। नेम स्टोर कर रहा है आपका क्रिस, जो कि आपका सेट ऑफ करेक्टर्स है, ऐसे नंबर ऑफ करेक्टर, इसमें कितने 5 करेक्टर्स हैं, राइट। अगर आप मार्क्स देखोगे ये एक अलग तरह का डेटा स्टोर कर रहा है, जो कि जिसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट और दशमलव हिंदी में जिसे हम बोलते हैं, राइट। तो ये पॉइंट आपका आपका डेटा स्टोर कर रहा है, राइट। और तीसरी चीज़ अगर आप देखोगे, वेयर रोल नंबर, हमने रोल नंबर डिफाइन किया, तो रोल नंबर जो है आपका एक प्रॉपर इंटीजर डिफाइन कर रहा है, राइट। सो जिस तरह का डेटा कोई भी वेरिएबल स्टोर करता है, राइट, उस वेरिएबल को हम बेसिकली उस टाइप के हर एक टाइप के डेटा को एक अलग अलग नाम दिया गया है, राइट। सो जैसे कोटलिन क्या करती है, इस तरह के डेटा को हमेशा हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। जो आपका करेक्टर्स होते हैं, कहीं भी जो भी आपको लिखना है या कुछ भी, दैट इज़ नथिंग बट योर स्ट्रिंग, राइट। जो इस तरह का डेटा होता है, राइट, जो बेसिकली जिसमें पॉइंट होता है, उसे यूजुअली हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, राइट। और जो इस तरह का डेटा होता है जहाँ पर होल नंबर आपका होता है, राइट, उसे हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं आपका इंटीजर, राइट। और हम इसे बेसिकली नंबर बोलते हैं, राइट। सो ये यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने कुछ चीज़ों को क्या किया है, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा के किया है। तो ये क्या होता है, जब हम इस तरह से कुछ लिखते हैं तो जो हमारा कंपाइलर होता है, कंपाइलर इस कोड को इग्नोर कर देता है, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे हमने पहले भी बात की थी, कंपाइलर हमारा इंस्ट्रक्शंस और डेटा सेट जो है जनरेट करता है, राइट। तो कंपाइलर इसे क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। ये सिर्फ इस तरह की चीज़ें होती है डेवलपर्स के बेसिकली नॉलेज के लिए, राइट। सो से मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम लिखा, कोई कल दूसरा डेवलपर आता है और वो आपका प्रोग्राम देखता है, तो वो उसे कुछ समझ आएगा, कैसे समझ में आएगा, क्योंकि फिर इसमें आप जो है कमेंट करके रखोगे भाई कि ये मैंने इसलिए किया है, ये मैंने इसलिए किया है। सो यूजुअली दैट इज़ अ कमेंट, राइट। कमेंट के बारे में और ज़्यादा हम बाद में जानेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दिस वेरिएबल्स, राइट। सो जैसे हमने पहले बात की थी, राइट, इन द स्टार्टिंग आई टोल्ड यू अबाउट टू थिंग्स, राइट। वन इज़ योर डेटा एंड सेकंड थिंग इज इंस्ट्रक्शंस, राइट। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा नेम, मार्क एंड रोल नंबर, बेसिकली ये क्या है, हमारा डेटा है जो कि हमारे प्रोग्राम में स्टोर हो रखा है। प्रिंट नेम, हमने बोला प्रिंट नेम, तो यहाँ पे ये क्या है कि हमारी एक इंस्ट्रक्शन है प्रिंट, ये क्या कर रही है, हमने इसे क्या प्रिंट करने के लिए बोला है, नेम, राइट। अगर मैं इसे बोलूँगा कि मार्क प्रिंट कर दो, तो अगर आप इसे रन करोगे तो आप देखोगे कि इसने जो है मार्क प्रिंट कर दिए, राइट। सो अगर इसे आप देखो तो क्या हुआ, ये हमारा एक प्रोग्राम है जिसकी मेन इंस्ट्रक्शन यहाँ से मेन से शुरू होती है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से शुरू होगा। हमने कुछ वेरिएबल्स में डेटा स्टोर कर दिया है, जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं उन चीज़ों को हम वेरिएबल बोलते हैं। कोटलिन में वेरिएबल हमेशा वैर से शुरू होता है, राइट। और वो जो वेरिएबल होते हैं या जो आपका डेटा होता है वो यूज होता है इंस्ट्रक्शन के द्वारा, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है वो। तो जैसे हम प्रिंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, मे बी टुमारो हम जो है ये रोल नंबर ऐड करने के लिए भी एक इंस्ट्रक्शन बना सकते हैं, जिसमें कि भाई मार्क्स ऐड करने के लिए, जिसमें हम बोलेंगे भाई कि मार्क्स ऐड करो, राइट। सो
ये आपका डेटा हो गया, ये आपका जो है इंस्ट्रक्शन हो गया, राइट। सो ये दो चीज़ें क्लियर हैं। अब हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब ये अगर आप देखोगे तो जो स्टूडेंट है, राइट, तो स्टूडेंट का जो रोल नंबर है, रोल नंबर एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपका रोल नंबर असाइन हो गया तो यूजुअली वो जो है चेंज नहीं होता है, राइट। लेकिन अगर आप मार्क्स देखेंगे तो मार्क्स ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपकी रीचेकिंग हुई, राइट, और उसमें आपको जो है मतलब 10 की जगह 11 मार्क्स हो गए। सो जो है हमें चेंज करना पड़ेगा, राइट। नाम भी मे बी लाइक देर इज सम करेक्शन इन नेम, आपने सही से नहीं डाला है, कुछ और करना है, तो ये नेम भी हमारा चेंज हो सकता है, राइट। तो अब बेसिकली जो हमारा डेटा जो स्टोर होता है वो दो तरह से स्टोर होता है, राइट। एक तो ये है कि जो आपका चेंज हो सकता है, जो चेंज हो सकता है उसे हम बोलते हैं वेरिएबल, राइट। तो ये हमारा स्टोर होगा वेर से। लेकिन एक डेटा है जो आपका चेंज नहीं हो सकता, वो डेटा आप किस में स्टोर करोगे, उसे हम बोलते हैं वैल। वैल मीन्स इट्स अ वैल्यू, इट्स अ कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स कि अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इस रोल नंबर को आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो अभी इसका एग्जांपल हम कैसे देखेंगे कि अभी हमने क्या किया, यहाँ पे एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया। मान लीजिए यहाँ पे क्रिश है, इसमें कुछ करेक्शन हुआ तो हम इसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेम इक्वल टू, फिर हम इसमें असाइन कर सकते हैं नेम इक्वल टू से एनीथिंग, राइट, रवि। एंड इफ वी रन दैट एंड वी प्रिंट नेम, राइट, सो यू विल सी कि हमारा जो है नेम में रवि प्रिंट हो गया है, राइट। बट एट द सेम टाइम इफ़ आई ट्राई टू चेंज रोल नंबर, नाउ से मैं कहता हूँ कि भाई रोल नंबर मेरा जो है 5 हो जाए, राइट। तो ये जो है आपका इट कहेगा वैल्यू कैन नॉट बी रीअसाइंड। सो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपने कोई भी जो है डेटा वैल से आपने डिफाइन किया है, इट मीन्स दैट इट इज़ फिक्स्ड, इस वैल्यू इज़ फिक्स्ड, राइट, एंड you cannot change that. But at the same time, if you define something with where, it means that you can rename it, or I mean like not rename, you can change this value to some other value, right. So I hope it's clear what is difference between where and where. Again, your where is basically the data which can be changed, and with val you define the data which cannot be changed. Another thing like this equal to is we call it assignment operator. So हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, name में we are assigning the this Krish, right. Here in marks we are assigning 11 points, so this is called your assignment operator, right. I hope you are clear on what is variable, what is val, right. it, I mean like what is variable and what is constant, and how to define these two, and how to assign value to those, right. And again with bear how we can change the value, and with val we anyway cannot change the value. So I hope up to here is clear. We'll see. So अभी हम देखते हैं कि अभी तो ये है कि इस वेरिएबल का हमें जो है नाम पता है पहले से ही कि भाई ये नाम है, और इसमें हमने पहले से एक वैल्यू असाइन करके रखी हुई है। बट आप कुछ केस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपको पहले से ही जो है डेटा का नहीं पता है कि भाई इस बंदे का नाम क्या है, राइट। ऐसा हो सकता है कि आप जो है जो डेटा है वो कहीं से इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हो या कहीं से ला रहे हो, तो उस केस में आपको पता नहीं होगा। तो आपने प्रोग्राम बना दिया, प्रोग्राम आपका ये है कि वो इंटरनेट से डेटा डाउनलोड करेगा और आपके तब वैल्यू असाइन करेगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अभी जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे, राइट, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, हमें वेरिएबल का हमेशा टाइप बताना होता है कि भाई ये जो हमारा वेरिएबल है किस तरह का टाइप स्टोर करेगा, राइट। तो जैसे हमारा क्या है, सरनेम है मान लीजिए, तो अगेन सरनेम विल बी ए स्ट्रिंग। सो वो जो हम बताते हैं कोटलिन में कि भाई इसका डेटा टाइप क्या होगा, राइट, वो जो है आपका इस तरह से बताते हैं हम लोग, कोलन एंड द डेटा टाइप, राइट। तो डेटा टाइप जो है बताने के लिए हमें कैसे करना पड़ता है, कोलन स्ट्रिंग, राइट। और सम लेटर पॉइंट ऑफ टाइम से अब मुझे उसमें वैल्यू असाइन करनी है यूजिंग असाइनमेंट नंबर, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हम उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे अभी सरनेम प्रिंट कराऊँ, राइट, तो देखोगे आप कुमार प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे हमें जो है स्ट्रिंग डिफाइन करने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी, अब क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमने क्या किया, जब हमने वेरिएबल डिफाइन किया है उसी समय हमने उसमें वैल्यू असाइन कर दी। तो कोटलिन को पता चल जाता था अच्छा भी ये कि जो है
नेम जो है आप स्ट्रिंग टाइप का डेटा लेने जा रहा है। बट इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपने उसमें कोई वैल्यू तो डाली नहीं, तो उसे पता ही नहीं कि इसके अंदर आप किस तरह की वैल्यू रखना चाह रहे हो, राइट। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पर डेटा टाइप बताना ज़रूरी होता है। एक और चीज़ अमेजिंग अगर आप देखेंगे, मान लीजिए मैं इसमें जो है असाइन करना चाहता हूँ वैल्यू 4, राइट। एंड इफ़ आई ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम नाउ, ये देखोगे ये बोल रहा है द इंटीजर लिटरल डज नॉट कन्फर्म टू द एक्सपेक्टेड टाइप स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया और उसका टाइप डिफाइन कर दिया, तो उसके अंदर आप केवल उसी तरह की वैल्यू असाइन कर सकते हैं, आप किसी और तरह की वैल्यू उसके अंदर असाइन नहीं कर सकते। ओके, सो अच्छा, एक मेजर क्वेश्चन आता है कि भाई हमें ये जो है डेटा टाइप बताने की ज़रूरत ही क्यों है, क्यों वो अपना आप नहीं समझ लेता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में समझना पड़ेगा। तो होता क्या है कि जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है, राइट, क्योंकि जैसा हमने शुरू में बात की है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारा जो डेटा है और इंस्ट्रक्शन है उन्हें कहाँ लोड करता है, मेमोरी में लोड करता है, राइट। तो अभी क्या है कि मेमोरी कुछ ऐसे दिखाई देती है ग्रिड, जिसमें ना एक एक करके एक एक बाइट को आप रिप्रेजेंट करो। अगर आपको नहीं पता है कि मेमोरी कैसे होती है, तो जनरली आपने सुना होगा कि मेमोरी इसकी 6 GB है, राइट। सो जनरली आपकी मेमोरी कैसे दिखाई देती है, इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं, एक एक ब्लॉक एक एक ब्लॉक, राइट। तो होता क्या है कि जब हम लोड करने की बात करते हैं तो वो इन्हीं ब्लॉक्स के अंदर डेटा स्टोर कर किया जाता है, राइट। तो ये डेटा स्टोर करने के लिए बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये पर्टिकुलर वेरिएबल कितना डेटा लेगा, राइट। तो इन सारे ब्लॉक में से मैं उसे कितने ब्लॉक दे दूं, राइट। तो मान लीजिए कोई है जिसे मतलब ये 4 या 5 ब्लॉक चाहिए, राइट। तो होता क्या है, तो क्योंकि बेस्ड ऑन मेमोरी वी डिसाइड, और बेस्ड ऑन टाइप ऑफ वेरिएबल बेसिकली योर प्रोग्राम और योर बेसिकली कहना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, इट डिसाइड्स कि हाउ मच मेमोरी इज नीडेड बाय योर वेरिएबल। एक और रीज़न है जिसकी वजह से हमें अपने वेरिएबल्स का डेटा टाइप डिफाइन करना ज़रूरी हो जाता है, वो ये है कि जब हम प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, राइट, और बहुत सारा कोड हो जाता है, इसमें मल्टीपल फाइल्स में कोड होता है। सो कई बार गलती से अगर हम और ये डेवलपर गलत टाइप का वैल्यू असाइन करने की कोशिश करता है एक पर्टिकुलर वेरिएबल को, सो कंपाइल टाइम पे ये चेक कर सकता है कि भाई यूज की डेवलपर ने कुछ गलती कर दी है। टू अवॉइड दैट मिस्टेक इस नेसेसरी टू डिफाइन द टाइप ऑफ एनी वेरिएबल। अब हमारा इंटीजर जो है कितनी मेमोरी लेता है, अब हमें कैसे पता चलेगा, राइट। बट ये जो है ये पहले से ही पता होता है, इससे जो हमारा कंपाइलर होता है, कंपाइलर ये डाल के रखता है भाई कि ये इंटीजर है मेरा और इससे इतनी मेमोरी चाहिए होगी रन टाइम। तो उसके लिए ज़रूरी होता है ताकि जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली आपकी मेमोरी को असाइन कर पाए आपके प्रोग्राम के लिए कि उसे कितनी मेमोरी चाहिए। उसके लिए यहाँ पे आपका टाइप डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें ये देखना है कि भाई, चलिए उससे पहले हम ये देखेंगे और बाकी क्या क्या टाइप होते हैं, उसके बाद हम उस पर आते हैं कि कौन सा टाइप कितनी मेमोरी लेता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या क्या टाइप होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारे वेरिएबल होते हैं, बेसिकली वेरिएबल के अंदर भी सब टाइप होते हैं, राइट। सब टाइप कैसे होते हैं जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी स्ट्रिंग है। बेसिकली हमारी स्ट्रिंग किससे बनी होती है, हमारी स्ट्रिंग बेसिकली कैरेक्टर से बनी होती है, राइट। और कैरेक्टर को हम बेसिकली डिफाइन करते हैं, मान लीजिए कैर ए है, राइट। तो इसका जो टाइप होता है वो होता है कैर टाइप आपका। इस कैर में आप क्या कर सकते हो, सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। सो कैर ए इक्वल टू आई कैन से लाइक के, राइट। एंड इफ आई ट्राई टू प्रिंट, राइट, दिस कैर ए, सॉरी, कैर ए, if I run that, you will see it will print k. Now the major difference, if you see, when we define the string, right, we are defining those in double quotes, right. You need to remember that the strings we always basically define in double quotes, while our characters we define in single quotes, right. And at a time we can define only single character when our type is char, right. If I try to put say two character here, and if I try to run, right, so too many characters in a character literal, right. You cannot assign more than one character to a character type, right.
Also, if I try to assign a string in that, right, using double quotes, then also we'll get error that the type mismatch, right, because our type is character and we are trying to assign an string to it, right. Another type you already know, right, we have a string you already know, right. So when we talk about strings, mainly there are two types, right. One is your character and second type is your string. Now when we come to integer, right, again integer. So integer, how do we define integer if we don't know the data at the at I mean like in the starting. So how you will define that, right? So if we talk about the roll number, so we define the variable roll number, right, and its type, when we define, we'll say int, right. So our integer value always will be going to int, right. So if I assign a value to this roll number, now say 4, and I try to print roll number, right, then it will work properly. But at the same time, if I try to assign 4.5, then again we'll get error, right. The floating point literal does not conform to the expected type int. It means that in integer type you cannot assign a value of floating point type, right. We talk about the floating point, right. So this is the roll number is type int, then you can assign only the integer value to it. Integer may be something like that, right. Third type, we will see. So string we have already seen, so we won't go for that. Now let's come to marks, right. So marks or floating point type, right. In floating point we have two type, right. One is double, right. So if I say now mark is equal to 11.5, right, and sorry, and I try to, if I try to print mark, I can do it, right. Now second thing is float, right. So floating point literal does not conform to the expected type float, right. So if a number, if of decimal point kind of number, right, but is defined with float, you cannot directly assign like that. For that you have to assign, you have to write f in front of that, so compiler can understand, okay, this value is of type float, right. So now the question is, was there a difference between float and double, right. So is basically the maximum number it can hold, right. Your float can have less number compared to double. Your double can have more decimal points as well as the more integer part of the number, and your float can have a smaller integer part and the smaller float part or decimal part compared to your double, right. Okay, there is one more very important part, right. So sometime like say you need to make some decision based on say if I want to tell that if a user is if a particular student is pass or fail, right. So there are many ways to do that, right. But like say what I can do is pass, right. I can define a variable with pass and I can say yes, right. Or what I will say, slash no. So there can be only two possible value to that, right. Either a student can pass or it can fail, right. So for such type of thing we have another data type that is called boolean. And what kind of value it can take? It can take whether it's a true or it's a false, right. It can have these value true and false. These are the predefined value, or you can say keyword in Kotlin. So for boolean type of variable you can either have true or false, right. So say if user is pass, I can directly say if user is pass, true, right. Or if he is fail, I can say false, right. So the same variable can satisfy both the condition, whether user is fail or pass, based on the value if it's true or false, right. And I can again print those, right. So if I run that,
So these are mainly like your all the data types. There are other data types as well, usually not used in day-to-day programming. Those are like when you are doing on lower level or higher level of programming, right? So for looking at what variables are available, we will go to basically kotlinlang.org, right? So if you go to kotlinlang.org, this site, right, you will see this particular page. Then what you can do, you can go to docs, right? And in docs, basically we can start from basic, right? So basic, let's go to concept, right? In concept, if you go to types, right, here you will see the basic types, what kind of type we have, right? So we talk about like these types, right? The integer type. So again, like integer, basically we have different type of integer, like we have wide, we have short. So int we talked about, right? So see, there we were talking about the size it takes, right? So here is the bits, how many bits this particular variable will take, right? So if we are defining int, what is going to do is going to take 32 bits in the memory, right? And this is the minimum value it can hold, and this is the maximum value this can hold, right? So booleans we talked about, right? So booleans again, is basically again like true or false you can define, right? So that is, so characters was also there, right? We saw what are the characters. We saw that in numbers only, if you come down, right, you will see the floating point types, right? So floating point types, if you see float 32, as I told you that basically it can have less number, right? If we talk about the numerical part, if we talk about the decimal digit, right, this takes 6 7 decimal digits based on basically it's a I mean like whether you want to have a sign on the number or not, based on that. And while your double can have 15 to 16 decimal point and 11 your integer points, right? It takes 64 bits in the system, and the float takes you 32 bits. So now you can understand why we are basically, why Kotlin forces us to define the type of that variable, so that it can basically see, or your operating system can decide how much memory for this program or this particular data type is नीडेड। ओके, सो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा। सो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम एक वेरिएबल को डिफ़ाइन कर सकते हैं, कैसे उसका टाइप डिफ़ाइन करते हैं, कैसे एक व्हाट इज़ द डिफरेंस और आपके बैर में और बैल बैल जिसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट भी बोलते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। बैर की वैल्यू आप कभी भी रीअसाइन कर सकते हैं, जबकि आप बैल की वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। डिफरेंट डेटा टाइप्स हमने देखे, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल, इंटीजर, राइट, बुलियन ऑल्सो वी सो, राइट। सो ये सारे जो है डेटा टाइप एक पर्टिकुलर मेमोरी होल्ड करते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन आप जो है जाके कोटलिन वाले पेज पे देख सकते हैं। I hope you like this particular video. You enjoy the data type. In case of any question or anything, just get back to me or put your question. I'll put both the links for playground, Kotlin playground, and for the Kotlin document is in the description. You can see it from there. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए। Keep reading, keep learning, and keep asking questions using comment section of the video. Thank you very much. We'll be waiting for your comments.